पवन सिंह ने निरहुआ को लगाया गले। मनोज तिवारी के छुए पैर। कपिल के शो में धमाल मचाने आ रहे हैं भोजपुरी के 3 सुपरस्टार। जया बच्चन का खुलासा, आखिर क्यों अपनी राय खुलकर नहीं रखते अमिताभ बच्चन। रिलीज से 6 दिन पहले धुरंधर की बुकिंग पर सवाल, क्या पकड़ पाएगी इस रफ्तार। लोमड़ी कहने पर भड़के गौरव खन्ना। मीडिया राउंड में बड़ा ड्रामा। धनुष कृति कई तेरे इश्क में की ताबड़तोड़ कमाई, 3 दिन में 66 करोड़। विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक जड़ने के बाद पत्नी अनुष्का शर्मा को किया याद, वेडिंग रिंग को किया किस। देखिए, स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार स्पॉट हुए पलाश मुच्छल एयरपोर्ट पर इस हाल में दिखे। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया से ढेरों दिलचस्प कहानियां और वो मसाले जो आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से जोड़ के रखते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार मनोज तिवारी, पवन सिंह और निरहुआ को हाल ही में एक साथ देखा गया है। वो कॉमेडियन कपिल शर्मा में मिले। इस दौरान के कई वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही हैं। वीडियो में देखा गया कि पवन सिंह ने मनोज तिवारी के पैर भी छुए और निरहुआ को गले लगाया। इसके बाद उन्होंने कपिल शर्मा के साथ पोज दिया। तीनों को एक साथ देखकर फैंस काफी खुश हैं और एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तीनों एक साथ कपिल के शो में धमाल मचाने वाले हैं। तीनों एक्टर्स को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेसब्र हैं। मनोज तिवारी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। इसमें तो पवन सिंह और निरहुआ संग पोज देते हुए दिख रहे हैं। वीडियोस में बैकग्राउंड में मनोज तिवारी का ही गाना लगा हुआ है। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, स्टार लोगों का प्यार बनाता है, संस्कार ईश्वर की कृपा है। इसी के साथ उन्होंने कपिल शर्मा शो का भी हैशटैग यूज किया। मनोज तिवारी, पवन सिंह और निरहुआ तीनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं। उनकी फिल्मों को फैंस खूब पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी सिंगिंग से भी फैंस को दीवाना बनाया है। तीनों ही स्टार्स एक्टिंग के अलावा राजनीति में भी सक्रिय हैं। पवन सिंह को हाल ही में रियलिटी शो राइज एंड फॉल में देखा गया था। इस शो में पवन सिंह काफी छाए रहे। पवन सिंह का धनश्री वर्मा संग बॉन्ड भी दिखा। हालांकि पवन सिंह ने यह शो चुनावों की वजह से बीच में ही छोड़ दिया था। वहीं मनोज तिवारी अपने गानों और भजनों की वजह से भी छाए रहते हैं। मनोज तिवारी की आवाज को फैंस बहुत पसंद करते हैं। निरहुआ के भी फिल्में धमाल मचाती हैं। अब बात करते हैं जया बच्चन की। एक इवेंट के दौरान जया बच्चन ने अपने पति और बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी को लेकर बड़ा खुलासा किया। उनसे पूछा गया कि क्या बिग बी हमेशा अपनी राय खुलकर रखते हैं या वह इस मामले में थोड़े संकोची हैं। इस पर जया बच्चन ने साफ कहा, अमिताभ अपनी राय उतनी खुलकर जाहिर नहीं करते क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि बिग बी अक्सर चीजों को भीतर ही भीतर महसूस करते हैं और बिना जरूरत के कुछ बोलना पसंद नहीं करते। जया के अनुसार अमिताभ का स्वभाव हमेशा से शांत और अनुशासित और सोच समझकर कदम उठाने वाला रहा है। वहीं जया बच्चन ने खुद को एक खुले और बेबाक स्वभाव वाला व्यक्ति बताया, जो किसी भी मुद्दे पर तुरंत अपनी राय रख सकती है और बता देती है। इस बातचीत से एक बात साफ हो गई कि दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को उसी रूप में स्वीकार करते हैं और शायद यही उनका रिश्ता मजबूत बनाए रखता है। अब बात करते हैं धुरंधर की। देखिए, धुरंधर की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन से रिपोर्टर्स कुछ खास उत्साहजनक नहीं है। आज सुबह से फिल्म की फुल फ्लेड्ज एडवांस बुकिंग ओपन हुई। रिलीज में अभी 6 दिन बाकी हैं, लेकिन 11 बजे तक यानी 30 नवंबर की रात पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपॉलिक्स जैसे 2 बड़े नेशनल चैन ने फिल्म सिर्फ 8,500 टिकट ही बेच पाई है। रणवीर सिंह स्टार स्पाई एक्शन ड्रामा के पास अब भी 5 दिन है ताकि यह अपनी एडवांस बुकिंग को और मजबूत कर सके। फिलहाल बुकिंग ठीक ठाक है, लेकिन अब फिल्म को कल से असली ऑर्गेनिक मोमेंट दिखाना पड़ेगा। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन जैसे बड़े नाम जुड़े हुए हैं। इतने बड़े स्टार कास्ट और भारी बजट के बावजूद शुरुआती दर्शक रिस्पांस उम्मीद से कम दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है फिल्म का ट्रेलर, जिसे मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। देखिए, अब असली चिंता यह है कि इतने बड़े स्केल पर बनी धुरंधर को अपने खुलने वाले दिन यानी ओपनिंग डे पर ही बड़ा स्कोर करना होगा। लेकिन मौजूदा ट्रेलर्स देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म करीब 15 करोड़ नेट ओपनिंग की तरफ बढ़ रही है, जो इस स्तर की फिल्म के लिए थोड़ा कम माना जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के टेंटपोल प्रोजेक्ट को रिलीज से पहले कम से कम 1 लाख टिकट सेल का आंकड़ा छू लेना चाहिए। अब देखना यह है कि धुरंधर आने वाले दिनों में अपनी स्पीड बढ़ा पाती है या नहीं। धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। आप चाहे तो टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या सिनेमाघरों के काउंटर से भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं लोमड़ी कहने पर भड़के गौरव खन्ना की। देखिए, मीडिया राउंड में एक बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। बिग बॉस 19 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और घर में शुरू हो चुका है सबसे तगड़ा मुकाबला। शहबाज बादशाह और अशनूर कौर की एविक्शन के बाद शो को मिल चुके हैं टॉप 6 कंटेस्टेंट। मल्टी चेहर गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और अमाल मलिक। फिनाले से ठीक पहले इन सभी को सामना करना पड़ा मीडिया के कठिन सवालों का और यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मीडिया ने फरहाना से लेकर अमाल मलिक तक किसी को नहीं बख्शा, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी गौरव खन्ना ने, जो उस समय भड़क उठे जब एक रिपोर्टर ने उन्हें शेर की खाल में लोमड़ी कहकर सवाल उठाया। गौरव ने इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह गेम खेल रहे हैं, चालाकी नहीं। और वहीं फरहाना को भी उनके बर्ताव पर घेरा गया, जिस पर उन्होंने साफ कहा, ये मेरी पर्सनैलिटी है, अंदर बाहर मैं ऐसी ही हूं। फिनाले में मीडिया राउंड ने साफ कर दिया कि इस बार मुकाबला सिर्फ घर वालों में नहीं, बल्कि उनकी इमेज, उनके गेम और उनकी सच्चाई पर भी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन 6 में से कौन बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम करता है। अब बात करते हैं धनुष कृति की तेरे इश्क में की ताबड़तोड़ कमाई की। देखिए, धनुष और कृति सनन की फिल्म तेरे इश्क में ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार आगाज किया है। फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को भारत में लगभग 17.50 करोड़ नेट का कलेक्शन किया। 3 दिनों का कुल इंडिया नेट कलेक्शन पहुंच गया है 48 करोड़ के शानदार आंकड़े पर। शनिवार से रविवार का ग्रोथ करीब 10% रहा। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिल्म की पहले से मजबूत पकड़ को देखते हुए यह भी अच्छा माना जा रहा है। तमिल में रिलीज हुई डब्ड वर्जन ने भी लगभग 2 करोड़ नेट जुटाए, जिससे फिल्म का भारत का कुल वीकेंड कलेक्शन 50 करोड़ नेट हो गया है। विदेश से फिल्म को दमदार रिस्पांस मिला है, जहां से करीब 6 करोड़ रुपए USD 675,000 आए हैं। इस तरह फिल्म का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड हुआ 66 करोड़ रुपए का। यह वीकेंड प्रदर्शन फिल्म के लिए सफलता सुनिश्चित कर चुका है। फिल्म को मिली मिश्रित प्रतिक्रिया के कारण डर था कि वीकेंड पर गिरावट दिख सकती है, लेकिन फिल्म में गिरावट तो दूर, हल्का सा ग्रोथ भी नहीं दिखाया। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह फिल्म HIT साबित होगी, हिट साबित हो पाएगी? उसका फैसला सोमवार के प्रदर्शन पर होगा, यानी आज होगा। अगर फिल्म ने 6 करोड़ नेट से ऊपर रहती है तो यह आसानी से हिट बनने की राह पर आ जाएगी। इस साल म्यूजिकल लव स्टोरीज ने बड़ा सरप्राइज दिया है, जैसे सैयारा जैसी फिल्मों ने शामिल हैं। इन फिल्मों के पास बड़ा स्टार पावर नहीं था, सिर्फ संगीत ने इन्हें आगे बढ़ाया। तेरे इश्क में भी इसी ट्रेंड को आगे ले जा रही है, क्योंकि यहां भी म्यूजिक ही फिल्म को आगे धकेल रहा है। हिंदी सिनेमा में संगीत की अहमियत हमेशा रही है और पिछले दशक की गिरावट का एक कारण खराब संगीत भी माना जाता है। अब जब इंडस्ट्री मुसीबत में है तो एक बार फिर म्यूजिक हिंदी सिनेमा को रिवाइव करने का बहुत बड़ा काम कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक जड़ने के बाद पत्नी अनुष्का शर्मा को दिया यादगार दिन, वेडिंग रिंग को किस करते हुए। देखिए, विराट कोहली ने रांची में खेले गए पहले वनडे में रिकॉर्ड पारी खेली। उन्होंने 135 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। सेंचुरी बनाने के बाद विराट कोहली ने अपने गले में पहनी वेडिंग रिंग को किस करके सेलिब्रेशन किया। उनका ये स्वीट जेस्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस ने ऐसे किया रिएक्ट, ये भी आप जान लीजिए। फैंस विराट के इस जेस्चर को काफी पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, विराट ने अपनी सेंचुरी पूरी की और अपने लॉकेट को किस किया, जिसमें अनुष्का की रिंग थी। उन्होंने आकाश में देखा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। ये मोमेंट क्रिकेट से परे है। एक यूजर ने लिखा, जो लोग विराट को ट्रोल कर रहे हैं उनके फेलियर के लिए अनुष्का शर्मा को ब्लेम कर रहे थे, उन लोगों के लिए ये तमाचा है। उन्होंने सेंचुरी बनाने के बाद वेडिंग रिंग को किस करके सेलिब्रेट किया। वहीं एक यूजर ने लिखा, विराट कभी भी अपनी सक्सेस पिता और अनुष्का के साथ शेयर करना नहीं भूलते। एक यूजर ने लिखा, विराट कोहली ने अनुष्का के रिंग वाले लॉकेट को किस किया, ये प्यार जताने का प्योर तरीका है। अब मैं बात करता हूं क्रिकेट स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल सुर्खियों में हैं। दोनों की 23 नवंबर को शादी होने वाली थी। शादी की प्री वेडिंग फेस्टिविटी शुरू हो चुकी थी। उनकी हल्दी, मेहंदी और संगीत के वीडियोस काफी वायरल थे।
लेकिन फिर अचानक से उनकी शादी पोस्टपोन होने की खबरें आई। दरअसल स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। स्मृति के पिता के अस्पताल में होने की वजह से उन्होंने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया था। इसके बाद पलाश की तबीयत भी खराब होने की खबरें आई थी। अब शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश को पहली बार देखा गया। पलाश मुच्छल स्पॉट हुए। पलाश मुच्छल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान वो ऑल ब्लैक लुक में नजर आए। उन्होंने ब्लैक शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, साथ ही साथ किताब और फोन पकड़ा हुआ था। और पलाश की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। पलाश पर लगे स्मृति के धोखे देने वाले आरोप भी है। अब मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं। बता दें कि स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन होने के बाद सोशल मीडिया पर खबरें आई कि पलाश ने स्मृति को चीट किया था। पलाश की एक लड़की के साथ चैट भी वायरल हुई थी। हालांकि पलाश और स्मृति ने इसे लेकर अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। पलाश की कजिन ने पलाश को सपोर्ट किया। पलाश की मां ने उनकी शादी को लेकर ढेर सारे अपडेट्स दिए थे। आप देख रहे थे मायानगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और आपको बताएंगे कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या खास चल रहा है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।